लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियान को मास्टर जिनसू फेंग के बारे में पता चल चुका था। किंग लुआन उससे कहती है कि अगर तुम्हें उनसे मिलना है तो तुम्हें फेंगलेई पवेलियन में आना होगा। जियान उसके बात को मान चुका था, तभी अचानक से वहां पर घंटा बजना स्टार्ट कर देती है, जहां पर हमें किंग लुआन को दिखाया जाता है, जो कि कहती है कि फिलहाल मुझे यहाँ से जाना होगा, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। जियान भी वहाँ से जाने वाला था, पर तभी वहाँ पर गू आ जाता है, जो कि उससे कहता है कि जियान आखिर तुम कैसे हो। जियान भी गू को यहाँ पर देखकर काफी हैरान हो चुका था, जहाँ पर हम गू को देखते हैं, जो कि उससे कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर टेस्ट खत्म हो चुका है, तो क्या तुम मेरे साथ में आना चाहोगे। जियान भी उसके साथ में जाने को रेडी हो चुका था, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें गू को दिखाया जाता है, जो कि जियान को अपने साथ में लेकर मास्टर के पास में आ चुका था, जहाँ पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि उनको यहाँ पर देखकर काफी खुश हो चुके थे। वहीं पर हमें जियान को दिखाया जाता है, जो कि मास्टर को ग्रीट करता है, जहाँ पर हमें गू को दिखाया जाता है, जो कि जियान से कहता है कि जियान तुम गेस करो आखिर तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। जियान कहता है कि मुझे लगता है कि मास्टर के शरीर के अंदर जो पॉइजन है, शायद से वो ठीक कराने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। मास्टर भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। गू अपने लीडर से कहता है कि मास्टर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह जो बंदा है वो एल्केमिस्ट में काफी ज्यादा अच्छा है, तो आप इस पर भरोसा कर सकते हो। मास्टर भी जियान के टैलेंट को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, और इसके बाद वो कहते हैं कि सच में तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, क्योंकि तुमने देखते के साथ ही बता दिया कि आखिर मेरे शरीर के अंदर क्या गड़बड़ है। और इसके बाद वो जियान की तारीफ करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसके बाद वो जियान से कहते हैं कि बच्चे, मेरे शरीर के अंदर एक पॉइजन जा चुका है, जिसको ठीक करवाने के लिए मुझे तुमसे मदद चाहिए। जहाँ पर हमें जियान को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए रेडी हूँ। जहाँ पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर बैठ चुके थे। जियान भी वहाँ पर बैठ चुका था और मास्टर के नफ्स को चेक करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर चेक करने के बाद वो खड़ा हो चुका था और आसपास में टहलना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो जियान से पूछते हैं कि जियान, क्या तुम्हें मेरे बीमारी के बारे में पता चला। जहाँ पर हमें जियान को दिखाया जाता है, जो कि बताता है कि हाँ, मुझे तुम्हारे बीमारी के बारे में पता चल चुका है। और इसके बाद वो बताता है कि तुम्हारे अंदर फ्लेम पॉइजन है, जो सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो जियान से कहते हैं कि जियान, क्या तुम्हारे पास में ऐसा कोई भी रास्ता है जिसका यूज करके तुम मुझे बचा सकते हो। जियान कहता है कि फ्लेम पॉइजन को बाहर निकाल पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, जो सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा उदास हो चुके थे। जियान कहता है कि आपको उदास होने की कोई भी जरूरत नहीं है, भले ही फ्लेम पॉइजन को बाहर निकालना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर यह नामुमकिन नहीं है। जो सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। और इसके बाद वो जियान से कहते हैं कि जियान, क्या तुम ऐसा करने में हमारी मदद करोगे। जियान कहता है कि वेल, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, पर ऐसा करने में काफी ज्यादा खतरा है, और अभी के टाइम में मेरी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। जहाँ पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ। और इसके बाद वो कहते हैं कि मैं तुमको दाओजोंग लेवल पर जाने में मदद करूंगा। तुम जैसे ही दाओजोंग लेवल पर चले जाओगे, उसके बाद तुम फ्लेम पॉइजन को निकालने में मेरी मदद करोगे। जियान उसके बात को मान चुका था, पर वो कहता है कि आखिर ये कैसे होगा। मास्टर उससे कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुमको यह चीज हम पर छोड़ देनी चाहिए। और इसके बाद वो इसके बारे में जियान को डिटेल में बताते हैं। और इसके बाद वो बताते हैं कि जो तियानसियन पर्वत है, उसके अंदर तियानसियन ब्लड पूल मौजूद है, पर यहाँ पर ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसको हमारे सीक्रेट के बारे में मालूम है। जो सुनकर जियान काफी हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो पूछता है कि आखिर आपका क्या सीक्रेट है। जहाँ पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि बताते हैं कि यहाँ पर तियानसियन पर्वत के ऊपर एक और पॉन्ड मौजूद है, जहाँ पर ब्लड मौजूद है। जो सुनकर जियान काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, और वो पूछता है कि आखिर इसमें विशेष क्या है। मास्टर बताते हैं कि ये जो भी पॉन्ड मौजूद है, उसके अंदर जो भी ब्लड है वो काफी ज्यादा प्योर है। अगर तुम इसके अंदर कल्टीवेट करते हो तो इसकी वजह से तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ेगी। जो सुनकर जियान काफी ज्यादा खुश हो चुका था। मास्टर बताते हैं कि मैं इसी पॉन्ड के अंदर कल्टीवेट करके आज दाओजोंग लेवल के 7 स्टार पर जा चुका हूँ। जियान तो इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। और इसके बाद वो मास्टर से कहता है कि मास्टर, कि आपके जो भी क्लैन के बंदे हैं, वो सारे बंदे इसी पॉन्ड के अंदर कल्टीवेट करते हैं। मास्टर बताते हैं कि हाँ। जियान कहता है कि क्या उन सभी के अंदर यही पॉइजन आ जाता है। मास्टर बताते हैं कि हाँ। जो सुनकर जियान काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि मास्टर, जब आप सभी इतने ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी फ्लेम पॉइजन से नहीं बच पाए, तो आपको क्यों लगता है कि मैं फ्लेम पॉइजन से बच जाऊंगा। और इसके बाद वो कहता है कि मैं दाओजोंग लेवल के 9 स्टार पर मौजूद हूँ, जिसकी वजह से मेरा फ्लेम पॉइजन से बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और वो काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। मास्टर उससे कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो कहते हैं कि
जियान, क्या तुम भूल चुके हो? तुम्हारे पास में हेवनली फ्लेम मौजूद है, जिसकी वजह से फ्लेम पॉइजन तुम पर काम नहीं करेगा। जियान भी उनके बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। तभी हमें मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि जियान से पूछते हैं कि क्या तुम वहाँ पर जाने वाले हो। जियान उनके बात को मान चुका था। मास्टर अपने पास से खोपड़ी को निकालते हैं और जियान को दे देते हैं और बताते हैं कि ये उस पॉन्ड का एक्सेस है, अगर तुम इसको अपने पास में रखते हो तो तुम उस पॉन्ड का यूज कर पाओगे। जियान भी उसको ले लेता है और वो इसके लिए उनको थैंक्स बोलता है और कहता है कि जैसे ही मैं दाओजोंग लेवल पर चला जाऊंगा वैसे ही मैं आपके इंजरीज को हील कर दूंगा। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आप सभी से कहा था कि मैं आप सभी के लिए नोवेल के कुछ पार्ट को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो चलिए मैं आप सभी के लिए नोवेल के कुछ पार्ट को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेल, तो हमें तो पता चल ही चुका है कि जो जियान है वो पॉन्ड के अंदर कल्टीवेट करने के लिए जाने वाला है। तो नेक्स्ट सीन में हमें जियान को दिखाया जाएगा जो कि पॉन्ड के अंदर कल्टीवेट करने के लिए चला जाएगा। सारे बंदे भी कल्टीवेट करने के लिए तियानसियन ब्लड पूल के अंदर जा चुके थे और वो सभी वहीं पर कल्टीवेट कर रहे थे। नालांसन काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि जियान उसके पास में नहीं आया था, क्योंकि आप सभी तो जानते ही होंगे कि जो जियान है वो अलग से दूसरे पॉन्ड के अंदर कल्टीवेट करने के लिए गया है। तो गाइस, यहाँ पर मैं कुछ समझ नहीं पाया हूँ, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि शायद से जो मास्टर थे वो यहाँ पर जो टोकन दिए थे उसका यूज करके जियान ब्लड पूल के सारे एक्सेस को पा सकता था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर दूसरा पॉन्ड मौजूद हो। तो आगे आने वाले एपिसोड में स्टोरी थोड़ी सी भी इधर उधर होती है, तो थोड़ा सा आप सभी काम चला लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं हमें सारे बंदे को दिखाया जाता है जो कि ब्लड पूल के अंदर कल्टीवेट करने के लिए जा चुके थे, जहाँ पर हमें नालांसन को दिखाया जाता है और वो भी कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद हमें थोड़े दिनों बाद का सीन दिखाया जाएगा जहाँ पर वो सारे बंदे कल्टीवेट करके बाहर आ चुके होंगे और उन सभी का काफी ज्यादा फायदा हो गया होगा और वो सभी वहाँ से निकल जाएंगे, जहाँ पर हम नालांसन को देखेंगे जो कि थोड़ा सा जियान का इंतजार करेगी और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाएगी। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाएगा जहाँ पर हमें जियान को दिखाया जाएगा जो कि अभी भी कल्टीवेट कर रहा था और वो ब्लड पूल के पूरे पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था। मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे क्योंकि जियान को कल्टीवेट करते हुए काफी ज्यादा समय हो चुका था, पर अभी तक जियान बाहर नहीं आया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं। गुबी काफी ज्यादा परेशान था। मास्टर उससे कहते हैं कि अगर जियान कुछ दिनों के अंदर बाहर नहीं आया तो मैं खुद ही उसको लेने के लिए चला जाऊंगा। तो नेक्स्ट सीन में हमें जियान को दिखाया जाएगा जिसने ब्लड पूल के सारे पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था और वो दाओजोंग लेवल पर जा चुका था, जिसकी वजह से उसके शरीर के अंदर से काफी ज्यादा पावर निकल रहा था और वो काफी ज्यादा बेडस लग रहा था। तभी अचानक से उसके सर के ऊपर जो सील होती है वो चमकना स्टार्ट कर देती है और इसके बाद जियान अपने मास्टर के पास में सोल होल के अंदर जा चुका था, जहाँ पर हमें उसके मास्टर को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जियान को भी इसके बारे में पता चल जाता है, जिससे जियान काफी उदास हो चुका था। मास्टर को भी पता चल जाता है कि आसपास में कोई बंदा मौजूद है जो कि उसको देख रहा है, जिसके बारे में पता चलते ही जियान अपने रूप में आ चुका था। मास्टर जियान को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। जियान उनसे माफी मांगना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि मेरी वजह से आपको काफी ज्यादा सफर करना पड़ रहा है और कहता है कि फाइनली मैं दाओजोंग लेवल पर जा चुका हूँ, तो मैं बहुत ही जल्दी आपको बचाने के लिए आ जाऊंगा। तभी अचानक से वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है और हमें ग्रेट एल्डर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुका था, जो कि सोल होल का ग्रेट एल्डर था। जहाँ पर हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो कि जियान से कहते हैं कि बच्चे, तुम तो वही बच्चे हो जो कि इससे पहले भी यहाँ पर आया था, पर मैंने अपने पावर का यूज करके तुम्हारे कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर मानना पड़ेगा पहले से तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, क्योंकि मेरे प्रेशर की वजह से भी तुम यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं हुए हो। जियान को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था और वो काफी गुस्से के साथ में उसे देख रहा था। जहाँ पर हम एल्डर को देखते हैं जो कि अपने पावर को रिलीज करता है और वो जियान के कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर हम मास्टर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होते हैं। जहाँ पर हमें ग्रेट एल्डर को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि तुम्हें भी हमारे सोल होल के बात को मान जाना चाहिए, क्योंकि तुम काफी अच्छे एल्केमिस्ट हो। अगर तुम हमारे सोल होल के बात को मान जाते हो तो तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा उपाधि मिलेगी। हो सकता है कि तुम्हारा उपाधि मेरे से भी काफी ज्यादा ऊपर हो, पर तुम यहाँ पर काफी ज्यादा हटी हो, जिसकी वजह से तुम अपने हट पर अड़े हुए हो। मास्टर तो अभी काफी ज्यादा खुश थे। वो कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर खुश क्यों हो? क्या मैंने यहाँ पर कोई जोक मारा है? पर मास्टर तो यहाँ पर इस बात से खुश थे क्योंकि जो जियान था वो ग्रेट एल्डर से थोड़ा सा भी नहीं डरा था। ग्रेट एल्डर कहता है कि तुम्हें खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारा जो स्टूडेंट है वो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ जाएगा, पर मैं तुम्हें बता दूं कि अगर वो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आता है तो वो खुद ही मारा जाएगा। पर मास्टर हंस रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था और पूछता है कि आखिर मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया जिसकी वजह से तुम मुझ पर हंस रहे हो? मास्टर उससे कहते हैं कि तुम्हें
तुम्हें मेरे स्टूडेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो हंसना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि टाइम ही बताएगा कि कौन किसको अंडर एस्टिमेट कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि अपने होश में आ चुका था, जो देखकर वो दोनों बंदे भी काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। जियान उनके पास में जाता है और माफी मांगता है और कहता है कि मेरी वजह से आप सभी को काफी ज्यादा परेशानी हुई। और इसी के साथ में ये एपिसोड यही पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, मैंने जो थोड़ा सा नोवेल को एक्सप्लेन किया है उसके अंदर काफी ज्यादा लंबा चौड़ा चैप्टर था। तो अगर आप सभी को यकीन नहीं है तो आप सभी दूसरे के नोवेल को जाकर देख सकते हो जो कि नोवेल को एक्सप्लेन करता है। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी एक्सप्लेनेशन के साथ में।